हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर सौरमंडल के एमसीक्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ग्रह। और किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। तो फ्रेंड्स, सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं खगोलीय पिंड उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं आकाशीय पिंड उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है केपलर। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 थे, नेपच्यून भी इसमें था, लेकिन अब 8 ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फ्रेंड्स, थोड़ा ऐसे बता देती हूँ आपको। जैसे ये सूर्य है, ये हमने सूर्य बना दिया, तो इसके निकट जो है सबसे निकट वो है आपका बुध। ये बुध ग्रह है। फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, और फिर है मंगल। ये है। इसके बाद शूद्र ग्रह की जो बेल्ट है वो आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद है शनि, ऐसी बन गया है, बस समझाने के लिए बना रही हूँ, शनि। इसके बाद है अरुण, और इसके बाद है वरुण। ये है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी कौन सा है? बुध ग्रह है। और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? यानी सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इसी प्रकार फिर आगे को ये बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। और जो सबसे बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स वो है हमारा बृहस्पति। आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका शनि, उसके बाद तीसरे नंबर पर अरुण, और फिर चौथे नंबर पर वरुण, और पृथ्वी है हमारे 5वें नंबर पर। और फ्रेंड्स, कुछ और भी आपको बताते हैं। इन्हें हम जो ये शूद्र ग्रह की पेटी होती है, यानी ये आपके शूद्र ग्रह की बेल्ट या पेटी हम इसे कहते हैं, ये। तो इससे जो पहले ग्रह हैं इन ग्रहों को हम इनको कहेंगे आंतरिक ग्रह। इनसे अंदर है, इनसे पहले हैं, शूद्र ग्रह से पहले, तो इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहेंगे। और ये बाहर हैं, ये 4 ग्रह जो हैं ये बाहर हैं, तो इन्हें हम बाह्य ग्रह कहेंगे। और इन्हें ही हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं इनको ही हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और इन बाह्य ग्रहों को हम क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जोवियन ग्रह। इससे आपके आगे के कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। और इन्हें हम चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। इनका एक नाम और है चट्टानी ग्रह। चट्टानी ग्रह। और इन्हें कहते हैं हम गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह यानी ये भारी होते हैं, ये बड़े होते हैं, तो ये भारी भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर को क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है।
और तो इसलिए यहाँ पर को क्या होती है, गैस अधिक होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 8, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। इसका अवरोही क्रम क्या है? आकार के अनुसार, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग कौन कौन से हैं? क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी और ग्रह भी। तो कौन नहीं है? निहारिका। इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। क्वेश्चन नंबर 10 की हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तारामंडल क्या है? इसका सही आंसर है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं है, नहीं हो सकते हैं, तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका सही आंसर है 89। क्वेश्चन नंबर 12, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? किस ग्रह पर स्थित है कोलंबस पर्वत? तो ये है मंगल ग्रह पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 4। कौन कौन से हैं पार्थिव ग्रह? अभी आपको बताए थे, जो आंतरिक ग्रह हैं वही पार्थिव ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो कौन नहीं है? शनि। क्वेश्चन नंबर 15, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह कितने हैं? 4। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? मंगल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण, इन दो ग्रहों को छोड़कर बाकी सब वामावर्त घूमते हैं, और ये दो इसके ठीक विपरीत दिशा की ओर घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? आंसर है अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है?
इसका आंसर है वर्णमंडल। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 26, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका आंसर है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 27, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अवसौर। क्वेश्चन नंबर 28, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आंसर है पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ है? क्या है मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बे वो स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71 और हीलियम का 26.5%। ये दो गैसें ही इसमें अधिकांश पाई जाती हैं, बाकी 2.5% अदर गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? अभी बताया था सूर्य क्या है? एक तारा। क्वेश्चन नंबर 35, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? अभी बताया था हीलियम 26.6%। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? कौन सा है? बुध। क्वेश्चन नंबर 39, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 88। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? कौन से ग्रह में होती हैं? बुध के ग्रह में, बुध ग्रह में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध तथा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह? बुध, क्योंकि सबसे नजदीक है तो वह जल्दी से चक्कर लगा लेता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वो भी बुध है। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किसकी है? बुध की। तो फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी बुध ही है और सबसे तीव्र गति से भी बुध ही चक्र लगाता है और परिभ्रमण गति भी सबसे अधिक किसकी है? बुध की है। अब क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? कौन से ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध का। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन है? बुध। इसका आंसर भी बुध ही है। क्वेश्चन नंबर 47, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा ग्रह है? शुक्र। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ गया। किसे कहा जाता है? शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 49, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह है, कौन है? शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य के निकट, फ्रेंड्स मैंने अभी आपको समझाया था चित्र से, तो कौन है? सूर्य के निकट कौन है? बुध। तथा पृथ्वी के निकट शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 52, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका भी आंसर है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 53, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, कौन सा है? शुक्र। तो फ्रेंड्स, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। जबकि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध है, लेकिन वह उतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र है। इसका कारण क्या है? शुक्र ग्रह में क्या पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, तो इस कारण से वहां पर को गर्मी बहुत अधिक होती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? उसका आंसर भी है शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा या शाम का तारा या चमकीला ग्रह, ये सब क्या है? शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 57, सुपरनोवा है, क्या है? एक मृतपाय तारा। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका आंसर है रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन नंबर 59, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर है एमंड सेन। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, कौन सा है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? क्या है? पृथ्वी एक गोलाब की तरह है, तो इसे कहेंगे लध्वक्स गोलाब से। पृथ्वी की आकृति क्या होती है? लध्वक्स गोलाब से, गोलाब शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 63,
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 65, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? 12,800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 66, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है? इसका आंसर है जुलाई के महीने में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई के महीने में। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में। क्वेश्चन नंबर 68, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? इसका आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, जिसके कारण तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 5वां। क्वेश्चन नंबर 72, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किसे कहते हैं? पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है? अभी आपको डायग्राम से बताया था, शुक्र एवं मंगल के मध्य। क्वेश्चन नंबर 74, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? कब होती है सबसे निकट? ये होती है आपकी 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को और निकटतम होती है 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में, यानी ये 425 मिला करके एक दिन हो जाते हैं, तब हमारा क्या होता है? 4 साल में क्या होती है? फरवरी 29 जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 78, दिन व रात होने का कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 79, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने टाइम में? 4.2 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 80, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किमी, ये है आंसर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 81, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है?
अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे में। वो 24 घंटे पूरे नहीं होते, बल्कि कितने होते हैं? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? कब होता है सबसे लंबा दिन? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 85, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। कितना है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।